तो अब हमारा लेक्चर 3 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। तीसरा लेक्चर अब हम करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? हमने कहा भैया पैसा कमाना है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। क्वालिफिकेशन कम है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। बिजनेस करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। अपना खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोलनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, बढ़िया जॉब करनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। ये जो डिजिटल मार्केटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। देखो होता क्या है, कोई भी लाइन पकड़ लो आप, कोई भी लाइन पकड़ लो, कुछ उसमें प्रोफेशनल जो होते हैं नॉर्मल होते हैं और कुछ करीम होते हैं। ये बहुत मोटा पैसा कमाते हैं और ये बंदा एवरेज कमाता है। ये चीज़ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी है कि आपको मोटा पैसा कमाना है, मोटा कमा लो। नॉर्मल कमाना है, नॉर्मल कमा लो। डिजिटल मार्केटिंग का संपर्क ना बिजनेस से है, बिजनेस को फेमस करने से है, प्रोडक्ट को फेमस करने से है, सर्विसेज को फेमस करने से है, कस्टमर लाने से है। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर कोई आदमी डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता है और उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर लेता है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं है। हमने कहा घूम फिर के ये हमारे बिजनेस को प्रमोट करेगा। जो आदमी मान लो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अगर डिजिटल मार्केटिंग चाहे तो उस बिजनेसमैन का जो धंधा है वो 10 लाख रुपए पर मंथ भी लेके जा सकता है। ठीक है बेटा, बिजनेस को लेकर कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये बड़ा मैटर करता है। बिजनेस के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैटर करती है। इस प्रोडक्ट को, इस सर्विसेज को किस तरह के कस्टमर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, सबकी एक कीमत होती है, प्राइस होती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग एक डिजिटल मार्केटर को होनी चाहिए। और हर व्यापारी का दुश्मन होता है जिसको हम कॉम्पिटिटर्स कहते हैं। उसका ज्ञान भी डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे के पास होना चाहिए। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई कौन सा कॉम्पिटिटर, आपका जो क्लाइंट है, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया कि ठीक है जी मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर दूंगा, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में, कस्टमर के फीडबैक के बारे में, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, है ना। यानी आपके पास प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, प्लेसमेंट, ये माल कहाँ बिकेगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उस प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, मार्केटिंग को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए किस लेवल तक की प्रमोशन हमें करनी पड़ेगी, यानी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी एक डिजिटल मार्केटर को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखो डिजिटल मार्केटर ना छोटे लेवल का भी आदमी बन जाता है और बड़े लेवल का भी बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक इंसान है, इसको बोला भैया हमारा अकाउंट इंस्टाग्राम में खोल दे। आपके क्लाइंट ने क्या बोला?
क्लाइंट ने कहा, ये आप डिजिटल मार्केटर हो मान लो, ये आपको बोला जी हमारा अकाउंट जो है ना इंस्टाग्राम में खोल दो। ठीक है जी, खोल देंगे। खोलने के बाद जी आप पोस्ट डाल दो। अच्छा जी, रोज़ की आप 2 पोस्ट डाल दो, महीने में 30 दिन होते हैं, तकरीबन 60 पोस्ट डाल दो। क्या लोगे जी, एक पोस्ट का 100 रुपये ले लेंगे, 6,000 रुपये महीना आपसे ले लेंगे जी। ये आपने बोला कंपनी वालों को। कंपनी का ठीक है भैया, 6,000 रुपये दिए तेरे को, आपको 6,000 रुपये हमने दे दिए, आपको पोस्ट बनानी है ना, पोस्ट बनानी है। उसमें बोलो कि भैया ये हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आओ बच्चों, इतनी स्कॉलरशिप है, इतना फ्री है, इतना डिस्काउंट है, इतनी फ़ीस है, और ये इंस्टाग्राम में डाल दो। तो क्या ये पोस्ट देखकर बिजनेस आ जाएगा? नहीं आता बेटा। जब तक इस पोस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिवनेस चीज़ ना हो, कुछ कॉल टू एक्शन ना हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो इंसान को, कस्टमर को मोटिवेट करे कि मेरे को तो यहाँ जाना चाहिए, तब तक कोई असर नहीं हो पाएगा। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग टाइप का आदमी है, बड़ा खुश हो रहा है आपसे, अपने आप से। क्यों खुश हो रहा है? कह रहा है जी मैंने एक क्लाइंट पकड़ा, उसको मैंने बोला 2 पोस्ट बनाऊंगा, 30 दिन होते हैं, 60 पोस्ट बन गया, 100 रुपये मैंने पर पोस्ट का ले लिया, तो मेरे को 6,000 रुपये महीना देगा, मैं 12 महीने गेम चलाऊंगा, मैं 72,000 रुपये कमा लूँगा एक क्लाइंट से। और अगर मैंने ऐसे 72,000 रुपये कमा लिए, और अगर मैंने मात्र ज़्यादा नहीं 100 क्लाइंट्स भी इकट्ठे कर लिए एक साल में, तो मेरी कमाई हो जाएगी 72 लाख रुपए। अरे बाप रे, इतना पैकेज तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं होता, किसी एमबीए वाले का नहीं होता, इतना मोटा पैकेज तो डॉक्टर तक का भी नहीं होता। और मैं तो बस सिंपल पोस्ट बना बना कर गेम खेल लूँगा। ठीक कैलकुलेशन करिए, मैंने 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ 72 लाख हो गए। तो यानी मोटा मोटा अगर हम बोलें तो 72 लाख को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 6 लाख रुपए पर महीने की कमाई होगी। और ये पोस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें एक सॉफ्टवेयर आता है एडोब फोटोशॉप, वो सीखना पड़ेगा, तब जाके पोस्ट बन जाएगी। एक बच्चे ने कहा सर ये तो टेढ़ा काम है, फोटोशॉप सीखना इतना आसान काम नहीं है। मार्केट में एक बड़ा प्यारा सॉफ्टवेयर आता है कैनवा, वो कैनवा सीखो सर। सीखना क्या, उसमें तो सब कुछ बना बनाया होता है। ये आपका पोस्ट है, वो सब कुछ बना बनाया है, बस आप फ़ोन नंबर चेंज करो, थोड़ा सा कंटेंट चेंज करो, और क्लाइंट से 100 रुपये ले लो। 100 रुपये ऐसा क्लाइंट को भी देने में चुभेगा नहीं, और हम धीरे धीरे बड़ा मोटा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे। शायद ऐसे क्लाइंट आपको मिल भी जाएं, मना नहीं कर रहा, ऐसे क्लाइंट आपको मिल जाएंगे, पर वो ऐसे क्लाइंट आपको सर्विस लेंगे 1 महीना, 2 महीना और 3 महीने के बाद वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जो भी आपने क्लाइंट को पोस्ट दिया था उससे कंपनी को धंधा नहीं आया, रेवेन्यू नहीं आया। या तो लीड कहते हैं उसको, लीड आ जाए या कन्वर्जन हो जाए, दोनों में सुकून है। लीड का मतलब सर क्या होता है? लीड का मतलब होता है बेटा इंक्वायरी। किसी ने फ़ोन कर दिया, हाँ जी मेरे को ये कोर्स करना है, सरकारी नौकरी का कोर्स करना है, एसएससी की तैयारी करनी है, सीजीएल की तैयारी करनी है, सीएचएसएल की तैयारी करनी है, मेरे को बैंकिंग की नौकरी करनी है, रेलवे की नौकरी करनी है, ये इंक्वायरी हो गया। तो अगर क्लाइंट को इंक्वायरी भी मिल जाए ना, तो भी क्लाइंट क्या होता है, खुश होता है। और फिर वो कहता है कि भैया ठीक है, डिजिटल मार्केटर ने अपना अपना काम कर दिया, मेरे को लीड ला के दे दी है, अब मेरी सेल्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस लीड को कन्वर्जन में कन्वर्ट करे। तो अगर उसको लीड भी मिल जाती है ना, तब भी काम बन जाता है। तो ये पोस्ट खेलने से ना गेम बनती नहीं बेटा। कहीं आप सोचो कि ठीक है मैं एक क्लाइंट पकड़ूंगा और उसको मैं बोलूंगा जी आपके इंस्टाग्राम में डेली के मैं 2 पोस्ट डालूंगा, और मैं महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे 60 पोस्ट हो गया, हमने 100 रुपया पर पोस्ट का चार्ज ले लिया, और चलो गरीबी दिखा देते हैं हम लोग, हमने 50 रुपये पर पोस्ट का चार्ज ले लिया, इससे कम तो कोई मिलता ही नहीं है। 3,000 रुपये मेरे को मिल गए महीने के, और ऐसे साल भर मेरी गेम चलेगी,
तो 36,000 में मेरे को यहाँ बन जाएंगे मेरे। और अगर हमने बाज़ार में ऐसे 100 क्लाइंट्स भी पकड़ लिए तो हमारा बिज़नेस 36 लाख का हो जाएगा। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 3 लाख रुपए महीना हमारा कमा लेंगे। तब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा कमा लेंगे, कंपनी सेक्रेटरी से अच्छा कमा लेंगे, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अच्छा कमा लेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी तनख्वाह कितनी होती है? 28,000 से लेकर 70-80,000 तक। ठीक है भैया, हम किसी डॉक्टर से बढ़िया कमा लेंगे। तो आप प्रसन्न हो गए। और कैनवा सीखने में तो सर समय लगता ही नहीं है। कैनवा को अगर आप तमीज़ से सीखना चाहते हैं, कैनवा में अगर आप समय स्पेंड करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 क्लासेस में आपका तगड़ा होल्ड आ जाएगा। तो ठीक है सर, 15 क्लास में सिखाओ, 36 लाख रुपए कमाएंगे, 72 लाख रुपए कमाएंगे, गेम खत्म हमारे पास। यहीं बच्चा मार खा जाता है और फिर उसको नौकरी नहीं मिलती और फिर वो डिजिटल मार्केटिंग में फेल हो जाता है। आप बिलीव करना, मेरे को अपनी कंपनी के लिए पीछे डिजिटल मार्केटिंग वाले बच्चे चाहिए थे। दिल्ली के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, नाम ले लूँगा ना, मेरे पे केस कर देंगे ये लोग। और सबके बच्चे आ गए मेरे पास। जो 60,000 रुपये लेता है कोर्स के, उसके बच्चे भी आ गए। जो 1 लाख रुपये लेता है उसके बच्चे भी आ गए। जो 1-1.5 लाख रुपये लेता है उसके बच्चे भी आ गए। और सारे नालायक, सारे नालायक, उनको आता ही नहीं था कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कोई जवाबदारी नहीं। बस उनको इंस्टीट्यूट ने बोला था कि वहाँ जाओ, इंटर्नशिप काम करना है और वो आपको 6,000 रुपये महीना दे देंगे सर, जहाँ भी आप लगोगे, और वही सिखाएंगे। और जब मैंने बच्चों से पूछा बेटा कितने टाइम का कोर्स करा, तो कहते जी 1 साल का कोर्स करा, 6 महीने का कोर्स करा, 3 महीने का कोर्स करा, जॉब नहीं मिली उनको। क्योंकि बेसिकली ना उनका माइंड सेट नहीं था बच्चों का ना, उसमें बच्चों की गलती नहीं थी। टीचर जैसा मिलेगा बच्चा वैसे ही बनेगा, साफ सी बात है। तो ये जितने महान इंस्टीट्यूट है ना दिल्ली के अंदर बड़े बड़े, ये बच्चे का ना माइंड सेट नहीं बना पाए। माइंड सेट किसके लिए? माइंड सेट टूवर्ड्स बिजनेस, कि धंधा चलता कैसे है, वो माइंडसेट नहीं बना पाए। बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस का प्रचार कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे प्रचार करते हैं, किस क्लाइंट को प्रचार करते हैं, कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस अपने क्लाइंट को बताना है कि नहीं बताना है, कंपैरिजन करना है कि नहीं करना है। तो ये बच्चों के पास माइंडसेट कहाँ होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो कैनवा के लाल पीले हरे नीले रंग में खुश रहते हैं कि भैया ब्लैक के साथ वाइट अच्छा लगेगा, ब्लैक के साथ ब्लू अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फिर बिग गेम क्या होती है, बच्चे की छोटी सी गेम रह जाती है। और ऐसे बच्चों को बाज़ार में ना तो बेटा जॉब मिलती है, या अगर मिल भी जाएगी तो 10-1 हज़ार रुपये कमा लेंगे महीने का। अब आप बच्चे तो 10,000 रुपये महीने कमाने के लिए बैठे नहीं हैं, आपको तो बड़ा कमाना है। तो डिजिटल मार्केटिंग के पीछे ना हमें अगर सीखना है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बड़े तगड़े लेवल का। और इस स्ट्रैटेजी का जो संपर्क होगा वो किसके साथ होगा? व्यापार के साथ होगा, बिजनेस के साथ होगा। सर ये नया शब्द है स्ट्रैटेजी, पल्ले नहीं पड़ा। बताएंगे बेटा, स्ट्रैटेजी बड़ा खतरनाक शब्द है कि बिजनेस चलाने का पर्पस है। जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, ये आप है, मान लो ये शाहरुख खान है भैया, और ये शाहरुख खान हमारा क्या है, डिजिटल मार्केटर है। ये किसके पास गया? क्लाइंट के पास गया। तो क्लाइंट जब आपको काम देता है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या जब आप कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी आपको जॉब देती है, तो कंपनी के दो ही पर्पस होते हैं, क्लाइंट के दो ही पर्पस होते हैं भैया, या तो हमें लीड ला दे, या कन्वर्जन ला दे, या दोनों ला दे। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 1 ला दे बढ़िया, नंबर 2 ला दे बढ़िया, 1 और 2 ला दे, ये तो सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली हमारा अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहने का हक जो है हम खो देते हैं। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में मैं अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। आप किसी भी कंपनी में जॉब करिए, वो कंपनी चाहती है कि हमारा प्रचार हो जाए। आप किसी क्लाइंट का काम लीजिए, वो कहता है हमारा प्रचार हो जाए। और प्रचार करने के लिए हमारे पास जगहें हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। प्लेटफॉर्म बड़े सारे हैं जिसका डिस्कशन मैंने आपसे पहले भी करा। मैंने कहा जी फेसबुक में भी क्राउड है मेरे पास, ठीक है जी, मेरे पास इंस्टा में भी क्राउड है। तो जैसी बात है, मेरे को यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में भी ऐड करना पड़ेगा, फेसबुक में भी ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास गूगल का एनवायरनमेंट है, वहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास स्नैपचैट नाम का भी एनवायरनमेंट है। यंग, जो बिल्कुल यंग बच्चे होते हैं, जिसको जेनजी कहते हैं मेरे ख्याल से, वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो यूट्यूब में भी ऐड दे सकते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। तो ऐसे एंड सो ऑन मल्टीपल हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में मैं आपको डिस्कशन दूंगा।
तो आपको जब डिजिटल मार्केटर बनना है तो आपको एक तो जिस बिज़नेस का भी आपको प्रचार करना है उस बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये बात बड़ी क्लियर है। आपको वो बिज़नेस अपने सेल्फ लेवल पे लेके चलना है। आपको ये महसूस करना है कि ये धंधा मैं कर रहा हूँ और मेरा पैसा लग रहा है और मेरा पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, मेरे को मल्टीप्लाई काम करना, बढ़िया काम करना है। और डेफिनेटली यस, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना। यानी हमें मार्केटिंग भी करना पड़ेगा और हो सके तो हम उसकी सेल करने में भी हेल्प कर सकें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कैश आ जाएगा, और कैश आ जाएगा तो हमारा क्लाइंट खुश हो जाएगा। तो बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। अभी घबराने वाली कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेक्चर आज का कॉम्प्लिकेट है मैं जानता हूँ, पर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपका लेवल बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको उस लेवल तक लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग के दम पे कंपनी के बिहाफ पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कोई अल्लू टल्लू वाला बंदा मेरे को नहीं चाहिए, कोई डेटा एंट्री वाला बंदा नहीं चाहिए जो लाल हरे नीले पीले रंग करता रहे, ऐसा बंदा नहीं चाहिए मेरे को। कई बार गरीब कंपनियां भी मिलती हैं, कई बार अमीर कंपनियां भी मिलती हैं, जाहिर सी बात है आप सभी बच्चे अमीर कंपनियों में जाना चाहते हैं। तो एक कंपनी आपको मिलती है, वो कहते हैं कि भाई साहब एक काम करो, हम आपको 1 लाख रुपए पर मंथ का बजट देते हैं और ये जो आपका बजट है इसके ऊपर आप क्या करिए, आप हमारी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट क्या चलाइए, कैंपेन्स चलाइए। यानी 1 लाख रुपए का हमने बजट दे दिया, अब आप इसको खर्चिए और अपना कैंपेन चलाइए। अब डेफिनेटली आपको ऐड कैंपेन चलाना है, कंपनी का प्रचार करना है, तो आपको पूछना पड़ेगा भैया क्या चाहिए, क्या आपको लीड चाहिए, क्या आपको सेल चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का ब्रांडिंग बढ़िया हो जाए, या मार्केट में जस्ट हमारे पास क्या हो जाए, अवेयरनेस हो जाए। तो आप कंपनी वालों से पूछेंगे, अपने बॉस से पूछेंगे, सर क्या मांगते क्या हो, आपने जो मेरे को 1 लाख रुपए का बजट दिया है वो मैं कैसे स्पेंड करूं। आप चाहते हो कि भैया मैंने आपको आप चाहते हो, कंपनी वाले से आप पूछो, आप चाहते हो कि आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिए, मैं इसको आपको 10 लाख का धंधा ला के दूँ, या मान लो 2 लाख का धंधा ला के दूँ, या कम से कम 1 लाख का ही धंधा ला के दे दूँ, ये चाहते हो आप मेरे से। या कंपनी कहती है कि नहीं भैया हमें धंधा बिल्कुल नहीं चाहिए, आप एक काम करो हमारे नाम को ब्रांड बना दो बस। बात समझ में आ रही है, हमारा माल ना बिके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर लोगों को फील आना चाहिए कि ये ब्रांड है, ये लोकल चीज़ नहीं है, और यहाँ तो इसके प्रोडक्ट लेने में, इसकी सर्विसेज लेने में बड़ा सुकून मिलेगा, ये फीलिंग हमारे पास आनी चाहिए। तो ये आपको पूछना पड़ेगा। चलो हमने पूछ लिया, उसके बाद हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के आदमी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ये बड़ा प्यारा शब्द है, आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। किसका, ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का। सर पोर्टफोलियो से क्या मतलब है, आपने ₹1 लाख लिया और सारा का सारा ₹1 लाख कहाँ लगा दिया, फेसबुक में लगा दिया। मैंने कहा था फेसबुक किसके लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मतलब कि थोड़ा सा पुराना हो गया भाई। और जो हमारा प्रोडक्ट था वो बेसिकली यंग जनरेशन के लिए था, वो यंग जनरेशन मेरी कहाँ बैठी हुई थी, इंस्टाग्राम में बैठी थी। आपने टिपिकली ये पैसा कहाँ लगा दिया, टिपिकली पैसा आपने यहाँ पे फेसबुक पे लगा दिया, और आपने मना कर दिया कि भैया ये शेयरिंग नहीं होगी इंस्टाग्राम पे। पर अल्टीमेटली वो क्राउड कहाँ बैठा हुआ था, इंस्टा में बैठा हुआ था। तो यहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ पे पैसा आपका पूरा नष्ट हो जाएगा बेटा। समझ में आ रही बात। तो हमें जो क्लाइंट चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा, किस तरह का क्लाइंट चाहिए, वो क्लाइंट कहाँ बैठा हुआ है, जिस जगह पे बैठा हुआ वहीं पे ऐड मारने का हमारा पर्पस है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी, यानी धीरे धीरे आपका बिजनेस माइंड बनेगा, व्यापार वाला माइंड बनेगा। और व्यापार का एक ही असूल होता है कि प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसमें एक शब्द हमारी ज़िंदगी में एक आ गया, क्या, स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, जहाँ पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो कंपनी का पैसा है ऐड में किस किस जगह पे लगाना है, कितना परसेंटेज हमें गूगल ऐड के लिए लगाना है, या कितना परसेंटेज हमें एसईओ के लगाना है, या हमें एसएमओ के लिए लगाना है, या फेसबुक में लगाना है, या इंस्टाग्राम में लगाना है, या हमें लिंक्डइन में कितना पैसा खर्चना है। ठीक है जी। या हमें यूट्यूब पे कितना पैसा खर्चना है। लेट्स से हमने कंपनी वालों ने हमें कितना पैसा दिया था, हमें 1 लाख रुपए दिया था आपको,
आप कुछ पैसा यहाँ लगाएंगे, कुछ 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 यहाँ लगाएंगे। तो जब पैसे का आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे थोड़ी थोड़ी जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, जब आप इन पे डिसाइड करोगे तो इस चीज़ को अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम अल्टीमेटली पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग। WRT का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग, कि भाई लाख रुपए मेरे को कहाँ स्पेंड करना है, तो इसके लिए पीछे पूरा दिमाग लगाया जाता है और वो बिज़नेस को समझा जाता है। तो अगर आप हाई लेवल के डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं तो उस आपके अंदर एक स्ट्रैटेजी बनाने की शक्ति होनी चाहिए, जो मार्केट में मिसिंग है आज की डेट में। बच्चों को सिंपल क्या बताया जाता है, जी आप आइए हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग करना सीखिए, हम आपको बता देंगे फेसबुक में ऐड कैंपेन कैसे लगाया जाता है। अरे यार 6 ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठा 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 ख़त्म काम है। इसके लिए मैंने क्या आपको फ़ीस पे कर रखी थी 50,000 रुपये की, 60,000 रुपये की, 80,000 रुपये की, 1.5 लाख रुपये की है। कैनवा में जाके पोस्ट बना के टाइप को चेंज करके मैंने फ़ीस दे रखी थी क्या? तो अपने आप को ना एक क्लरिकल स्टाफ मत समझना, अपने आप को DM का क्या समझना, मैनेजर समझना बेटा। और मैनेजर लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जो हमारा बिजनेस होता है ना, व्यापार जो होता है हमारा, जो हम व्यापार करते हैं, बिजनेस जो है ना किसी जंग से कम नहीं है, वॉर से कम नहीं है। बिजनेस को वॉर कहा जाता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, वॉर में तो हमारे पास खून खराबा होता है, वॉर में हमारे पास क्या होता है, एनिमीज़ होते हैं। हाँ तो बेटा बिजनेस के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दुश्मन होते हैं। उनको हमने क्या नाम दिया, एनिमीज़ का नाम दिया। सर कौन से एनिमीज़ हैं हमारे बिजनेस के अंदर, सब दोस्त ही तो होते हैं? नहीं बेटा, आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपको कंपटीशन देने के लिए है, वो आपका दुश्मन है। आपका बाज़ार में कोई नया बिजनेसमैन आ गया, जिसको बदले में हम क्या कहते हैं, न्यू एंट्रेंट कहते हैं, वो भी आपका दुश्मन है। सर क्या इन दोनों में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है बच्चे, अभी बताऊंगा आपको। आपका जो कस्टमर है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका जो कंज्यूमर है वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। व्यापार के अंदर ये सारे दुश्मन हैं। आपकी जो सरकार है वो भी कई बार दुश्मन बन जाती है। ठीक है बच्चे, तो कॉम्पिटिटर्स हो गया हमारे पास, या जो हमारी टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में आ चुकी है वो भी हमारे लिए क्या मानी है, बहुत बड़ी दुश्मन मानी गई है। तो मैंने कहा पहले दुश्मन का नाम कॉम्पिटिटर हो गया, दूसरे का नाम न्यू एंट्रेंट हो गया, कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, सरकार होगी, टेक्नोलॉजी हो गया, जिससे हम माल लेते हैं सप्लायर। कल को वो दोगला बन सकता है हमारा, वो भी हमारा दुश्मन हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे, ये सारे के सारे व्यापार के, बिजनेस के सारे सारे मेरे पास क्या हैं, एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं। और दुश्मन से लड़ने के लिए, हेलो, दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको व्यापार करते करते कितने साल हो गए, आपको व्यापार करते 10 साल हो गए। जो भी आप बिजनेस में थे, जो भी आप व्यापार कर रहे थे, आपके साथ में 5 लोग और थे जिसको हम कॉम्पिटिटर्स कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और आपके बीच में जंग चलती रहती थी। आपके प्रोडक्ट का भी माल क्या था, 100 रुपये था, तो ये इन्होंने भी क्या कर रखा था, 100 रखा था, किसी ने 110 का रखा था, किसी ने 90 का रखा था। तो यहाँ तक गेम चलती रहती थी कि ठीक है भैया, जो कस्टमर हमारे पास बाज़ार में उतर रहा है वो किसके पास जाएगा, इनके पास जाएगा या इनके पास जाएगा, वो फाइट चलती रहती थी। तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर्स तो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा जो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसका माल ना बिके, मेरा माल बिकना चाहिए। तो कॉम्पिटिटर हमारा एक तरह से क्या बन गया, दुश्मन बन गया। और उसको बदले में हमने क्या नाम दिया, एनिमी का नाम दे दिया। चलो ये बात समझ में आ गई हमारे पास, है ना। अब एक बाज़ार में हमारे पास चीज़ आती है क्या, न्यू एंट्रेंट, नया कॉम्पिटिटर। क्या नया कॉम्पिटिटर, बाज़ार में क्या चल रहा था, बाज़ार में बड़ी सारी कंपनी चल रही थी हमारे पास किसी ज़माने में एक कंपनी थी वोडाफोन नाम की, सर अभी भी तो है, आइडिया नाम की, सर एयरटेल नाम की, MTNL नाम का, BSNL नाम का, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन नाम का, टाटा डोकोमो नाम का,
MTS नाम का, एंड सो ऑन। बड़ी सारी हमारे देश में, ये सारी की सारी मैं क्या बोलूँगा, ये सारी की सारी मैं बोलूँगा, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि हमें मोबाइल फ़ोन की सुविधा प्रोवाइड करती है। फिर अचानक मार्केट में कौन आ गया, एक नया खिलाड़ी आ गया। कौन सा, जियो नाम से आया, सबको पता है। किसका ब्रांड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ब्रांड है। इसके मालिक का नाम क्या है, इसके मालिक का नाम है मुकेश अंबानी, है ना। अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, बड़ा अमीर आदमी है भाई साहब। हमारे इंडिया का एक तरह से क्या माना गया, रिचेस्ट मैन माना गया है। इंडिया का अमीर आदमी माना गया है, एशिया का भी अमीर आदमी माना गया है। अभी टॉप 15 में वर्ल्ड में इसका रैंक है, टॉप 10 में इसकी घुसने की कोशिश करी जा रही है। मुकेश अंबानी ये अचानक बाज़ार में क्या लेकर आ गया, जियो लेकर आ गया। इसने मार्केट में क्या करा, एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करा। स्ट्रैटेजी का नाम मेरे पास क्या आता है, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी करा और आते ही क्या बोला कि भैया मैं जियो नाम का इंटरनेट कनेक्शन लेकर आया हूँ, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन लेकर आया हूँ, और मैं आपको अगले 3 महीने के लिए, या मान लो आपको 6 महीने के लिए क्या देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। इसने कहा भैया मैं क्या देता हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, आप आइए मेरा कनेक्शन इस्तेमाल करिए और आपको अच्छा लगेगा। अब हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है भैया, फ्री में कुछ मिलना चाहिए। हर बंदा क्या करता है, ट्राई करने बैठ जाता है उसको। तो लोगों ने क्या करा, ट्राई करा, और अल्टीमेटली जियो के पास काफ़ी सारी डिमांड आ गई और काफ़ी हैवी डिमांड आ गया। और नतीजा ये, जितनी भी हमारे पास कंपनीज थी, कौन कौन सी, ये जैसे आपका वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये बर्बाद होना स्टार्ट होगी। आज की डेट में एयरटेल पड़ा हुआ है हमारे पास, आज की डेट में वोडाफोन आइडिया का कॉम्बिनेशन हो गया है। MTS बर्बाद हो चुका है, टाटा डोकोमो बर्बाद हो चुका है, MTL के बुरे हाल, छोले बिक गए हैं, BSL के पास मात्र 1% शेयर है, और बड़ी सारी कंपनी थी, सब बर्बाद हो गई। तो कहने का बच्चे तात्पर्य यहाँ पे ये आ रहा है कि जब कोई नया आदमी, नया कंपटीशन वाला आदमी बाज़ार में आता है तो वो अपनी प्राइसिंग को बहुत सस्ता कर देता है या प्राइसिंग को फ्री कर देता है, जिससे आपके धंधे में फ़र्क पड़ता है। तो इसको कहता है बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। सर हमें इतना सब कुछ सीखना पड़ेगा? अगर आपको हाई लेवल का डिजिटल मार्केटर बनना है तो हाँ, वो अगर आपको लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग करना है तो वो अलग तरह का डिजिटल मार्केटिंग है, वो भी आप बन सकते हो। तो मैंने तभी कहा था ना, 10,000 रुपये से लेकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही हम बढ़ते हैं, यहीं करते हैं। अभी रात के 1:48 हो चुके हैं, थोड़ी भूख लग गई है मेरे को, डिनर कर देता हूँ मैं। उसके बाद समय मिला तो एक वीडियो और रिकॉर्ड करके सोऊंगा। तो धीरे धीरे आपका माइंड डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेके जाऊंगा और एक हाई क्लास का डिजिटल मार्केटर बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। राइट, फिर भी कोई डाउट होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको नंबर दूंगा अपना, उस पर आप मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।